हाय एवरीवन। तो आज हम शरीर उपक्रमणीय अध्याय रचना शारीर का जो रचना शारीर बीएमएस का जो सब्जेक्ट है उसमें से वो फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो शरीर उपक्रमणीय अध्याय में हम क्या देखने वाले? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ शरीर, शरीर शरीरो व्याख्या, इम्पोर्टेंस ऑफ शरीर, शरीर ज्ञान प्रयोजन, शरीर इम्पोर्टेंस ऑफ शरीर एंड षडंगत्वम, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइसेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन, जैसे बॉडी को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको कैसे डाइसेक्ट करना है, वो प्रॉपर उसका जो नॉलेज होता है वो उस पॉइंट में दिया होगा शायद। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, उसकी सब डिवीजन मतलब कौन सी ब्रांचेस है एनाटॉमी की अलग अलग, वो दिए हैं। एंड देन एनाटॉमिकल प्लान्स, एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ विच इज़ वन ऑफ द बायो साइंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। द साइंस ऑफ आयुर्वेदा हैज़ मेन टू प्रिंसिपल। अब ये क्या है? आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ, ओके, विच इज़ वन ऑफ द बायो साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। बायो साइंस है, ह्यूमन बॉडी का बायो साइंस हमें आयुर्वेदा को ही कहा गया है यहाँ पर। तो साइंस ऑफ आयुर्वेदा हैज़ टू मेन प्रिंसिपल। तो उसके दो मेन प्रिंसिपल है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑलवेज टू मेंटेन द हेल्दी बॉडी। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बस स्वस्थ रखना है, यही पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, उन दो में से। एंड हेल्दी माइंड फॉर हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी माइंड भी होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी उस फर्स्ट प्रिंसिपल में ही सब कुछ है, टू मेंटेन द हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी पर्सन। ठीक है, देन सेकेंड प्रिंसिपल इज पुट टुगेदर रिलीफ टू द पेशेंट फ्रॉम द साइकोमैटिक डिसऑर्डर। दूसरा क्या है? द सेकंड प्रिंसिपल इज पुट टुगेदर रिलीफ टू द पेशेंट फ्रॉम द साइकोमैटिक डिसऑर्डर। दिस इज़ द मेन एंटिटी ऑफ द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब एक तो हेल्दी रखना है, हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना है, और अगर उसको कोई डिसीज़ वगैरह साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसको एंटिटी ऑफ द मतलब उसको हमें रिलीफ करना है, उससे हमें रिलीफ देना है। यही है आयुर्वेदा का मोटिव या फिर सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, पहला है बॉडी को अच्छे से रखना है हेल्दी, और दूसरा है बॉडी में अगर कोई डिसीज डिसऑर्डर होता है तो उसे रिकवर करना है। ठीक है, व्याध्युपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम। सुश्रुत सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 14 श्लोक का है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। बट सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये ऊपर वाला जो इम्पोर्टेंट है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो ये हमें इसका हमें रट्टा मारना है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, तो स्वस्थ बॉडी में स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य का रक्षण करना है, स्वास्थ्य मतलब हमारा हेल्थ। एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो विकार है हमारे बॉडी में अगर हुए हैं तो उसे उसका शमन करना है। प्रशमनम मतलब रिलीफ करना है उससे हमें। ठीक है, अब इसमें क्या है? व्याधिपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम। सुश्रुत सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर 14 श्लोका। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में 14 श्लोका है सूत्रस्थान में सुश्रुत का। ट्रीटिंग द डिसीज, दोज हु हैव सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, यही है स्वस्थस्य रक्षणम का मीनिंग। ठीक है, टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, यही ऊपर वाले दो इसमें ये प्रिंसिपल दिए गए हैं। दिस आर द टू मेन प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, यही सुश्रुत सूत्रस्थान में भी कहा गया है। द बेसिक नॉलेज ऑफ अ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टडी ऑफ द शरीर, बेसिक नॉलेज तो होना है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बॉडी का हमारे, एंड स्टडी ऑफ द शरीर ह्यूमन बॉडी का, तो उसे मतलब स्टडी करना है ह्यूमन बॉडी का, तो उससे इज़ अ स्टिपुलेशन टू परफॉर्म द अबाउट टू प्रिंसिपल without the basic knowledge. It is very difficult to maintain the normal healthy life, and
ट्रीटमेंट, सो द फिजिशियन मस्ट बी परफेक्ट विद द बेसिक नॉलेज। ठीक है, फिजिशियन मस्ट बी परफेक्ट विद द बेसिक नॉलेज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मतलब मीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, इतना डीप नहीं पढ़ना है हमें। द नॉलेज ऑफ प्राकृत एंड विकृत, द नॉलेज ऑफ प्रकृत एंड विकृत त्रिदोष। ठीक है, विकृत, प्रकृत एंड विकृत त्रिदोष। त्रिदोष कौन से है? वात पित्त कफ। ठीक है, सप्त धातु, फिर प्रकृति और विकृति जो होती है त्रिदोष की, वात पित्त एंड कफ, एज वेल एज सप्त धातु कौन से? रस, रक्त, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, सप्त धातु। एंड त्रिमल, त्रिमल कौन से है? स्वेद, देन पुरुष, स्वेद पुरुष, एंड अनदर वन इज कौन सा है पता? स्वेद पुरुष एंड मल। ठीक है, स्वेद पुरुष मल, तो वो त्रिमल है। देन आर टू बी कंसिडर्ड एज द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। द नॉलेज, अगर इसमें अगर मुझे पता नहीं अभी, अगर गलत हो गया हो तो थोड़ा समझ लेना, बाद में भी बता सकता हूँ मैं। आर टू बी द कंसिडर एज द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा, आर टू बी द कंसिडर एज द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, ये बेसिक्स है आयुर्वेदा के। द नॉलेज ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट, द नॉलेज ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। कोणते 5 बेसिक एलिमेंट्स कोणते हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी मतलब जो हमारा घन सॉलिड है, सॉलिड, इसे हम कंसिडर करते हैं। आप मतलब लिक्विड, जो भी लिक्विड है या फिर जल, इसे हम आप कहते हैं। तेज मतलब तीक्ष्णता या अग्नि या फिर सूरज की रोशनी, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं तेज। तो वायु, वायु मतलब हवा। ठीक है, एंड आकाश, आकाश मतलब एक खुला आकाश जो है, आकाश को हम ऐसे मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाला आकाश, हम कैसे मतलब एक वॉल्यूम, वॉल्यूम कह सकते हैं, या फिर एक जिसमें कुछ भी नहीं है, इसे हम आकाश कह सकते हैं। एंड बायो एलिमेंट, एंड बायो एलिमेंट्स कौन से? लाइक वातादि दोष। बायो एलिमेंट्स कौन थे? वातादि दोष, वात की वजह से होने वाले दोष। वेरियस अंग प्रत्यंगाज, अंग आणि प्रत्यंग आर व्हेरी इसेंशियल टू मेंटेन द हेल्दी लाइफ। ठीक है, वातादि दोष एंड वेरियस अंग प्रत्यंग आर वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें वात दोषों को, वेरियस अंग प्रत्यंगों को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। also to the treatment of various disorder, also to the treatment of various disorder। ठीक है, the various ayurvedic literature where explain the knowledge of शरीर। अब various आयुर्वेदिक लिटरेचर जो है various explain in the knowledge of शरीर to their own principle। every authors give importance to the basic element, sorry basic knowledge। the the sharira is considered as combination of पंच महाभूत। ठीक है, द शरीर इज कंसिडर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत एंड आत्मा। पंच महाभूत और आत्मा से हमारा जो बॉडी है वो बना है। देन पंच महाभूत, ये इम्पोर्टेंट है। शरीर इज कंसिडर टू कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत एंड आत्मा। द पंच महाभूताज आर द बेसिक एलिमेंट लाइक पृथ्वी। पंच महाभूत कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु एंड आकाश। एंड द बायो एलिमेंट्स आर द वातादि दोष, रसादि धातु, वातादि दोष, देन रसादि धातु, वातादि दोष, रसादि धातु एंड पुरुषादि मल। ठीक है, आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द शरीर। द डिटेल नॉलेज ऑफ दिस बेसिक एलिमेंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसमें? कंपोनेंट ऑफ शरीर, कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द शरीर है। कोणते? वातादि दोष। जो दोष है, अगर वातादि दोष है मतलब जो वात से हुए दोष है, वात ही एक दोष है, बट वात से अलग अलग हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी कंसिडर किया जाता है। या फिर हमारे दोष वात पित्त कफ। एंड देन रसादि धातु। अब रसादि धातु कौन से? रस, रक्त, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे कह सकते हैं। एंड द पुरुषादि मल आर द बेसिक कंपोनेंट। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम नए कुछ पढ़ रहे, बस
हाँ नया ही पढ़ रहे हैं, बट बहुत ही बेसिक्स लेवल से, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि कुछ भी मालूम नहीं आप लोगों को, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड द पुरुष मल आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द शरीर। इन द डिटेल नॉलेज ऑफ दिस बेसिक कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। द 5 बेसिक एलिमेंट्स आर द यूनाइट एंड फॉर्म द बायोलॉजिकल एलिमेंट लाइक वातादि दोष। 5 बेसिक एलिमेंट है आर यूनाइट, ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट यूनाइट एंड फॉर्म द बायोलॉजिकल एलिमेंट। देन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन से है? वातादि दोष, रसादि धातु एंड द पुरुषादि मल एंड अंग प्रत्यंगास, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, जो कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ शरीर हम कह सकते, वातादि दोष को, रसादि धातु को एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट, पुरुषादि मल एंड अंग प्रत्यंगास। द 5 बेसिक एलिमेंट, द त्रिदोष सप्त धातु। 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन? त्रिदोष सप्त धातु, त्रिमल एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अंग प्रत्यंग को हम ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की चेन है। अगर इसको कुछ होता है तो इसको में थोड़ा सा अलग वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, या फिर कुछ मतलब हर एक को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो दूसरे को भी होगा, तीसरे को भी होगा, चौथे को भी होगा। तो इस मतलब ऐसी चेन है। अगर इसको अगर अच्छे से मतलब हम हमारे मेंटेन प्रॉपर दोष मेंटेन करेंगे तो धातु भी मेंटेन हो जाएगी। धातु अगर मेंटेन करेंगे तो दोष में भी सुधार आएगा, मल में भी थोड़ा सुधार आएगा, और मतलब अच्छे से वो निकल जाएंगे मल। और ऑर्गन भी अच्छे से काम करने लगेंगे। ऐसा हर कोई ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आर एसोसिएटेड विच इज अदर एंड कंस्टिट्यूट एज अ शरीर। द 5 बेसिक एलिमेंट आर also main causative factor. The 5 basic element are also main causative factor for the formation and development of the organ, ठीक है। The 5 basic element are also main causative factor for 5 basic element जो है are the main causative factor for the formation and development of the organ. The group of the organs which are the having the similar function, such a group of the organ is known as a system. ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मतलब कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ग्रुप अगर एक ऑर्गन है वो बहुत सारे ऑर्गन के साथ काम करता है तो सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह। विच इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यही दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम। देन अकॉर्डिंग टू द संहिता इट मे बी कंसिडर एज स्रोतो शरीर। उसको क्या बोलते हैं? स्रोतो शरीर, ठीक है। संहिता में स्रोतो शरीर लाइक प्राणवह स्रोत, लाइक प्राणवह स्रोत, मूत्रवह स्रोत, etc. संहिता में प्राणवह स्रोत, इस सिस्टम्स को अकॉर्डिंग टू अवर संहिता इट मे बी कंसिडर एज, इट मे बी कंसिडर्ड एज, मे बी बोल रहा है मतलब से शायद उसे स्रोत को ऐसे कंसिडर किया है कि स्रोतो शरीर, प्राणवह स्रोतस, मूत्रवह स्रोतस, etc. ऐसे स्रोतस डाला है, बस कुछ नहीं। तो द एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी एनिमल और द प्लांट। द स्ट्रक्चरल स्टडी रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज अ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। The anatomy is the science that deals with the study of the formation and structure. Study of formation and structure of the any animal or the plant, ठीक है। Anatomy से बोलते। The structure study related to the human body. The structure study related to the human body is known as a human anatomy, ठीक है। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या फ़र्क है पता है आप लोगों को? मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर की स्टडी, एनाटॉमी मतलब अंदर जाके उसके स्ट्रक्चर को खोल के रख के उसकी स्टडी करना, उसे एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को किसी के भी एनिमल की या फिर प्लांट की, ठीक है। द टर्म एनाटॉमी हैज़ बीन indirectly derived from the Greek word
द टर्म एनाटॉमी, अब एनाटॉमी जो है हैज़ बीन इनडायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी. एनाटोम, it is the combination of ana and tome, it means the cutting, okay, anatome. So the knowledge of the anatomy subject has been based on the dissection of the human body, okay, which we think of human anatomy. We must also think that to learn it properly we must have a set of bone, हमारे पास बोन का सेट होना चाहिए. डेड बॉडी, when we think of human anatomy we must also think that to learn it properly, उसे properly learn करने के लिए we must have to set a bone. डेड बॉडी, एक डेड बॉडी चाहिए, सेट ऑफ बोन चाहिए एंड गुड बुक, ओके, अच्छी बुक करनी है टू गाइड अस, मतलब एक अच्छी बुक हम रेफरेंस के लिए देख सकते हैं. एटम्स आर द बेसिक ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, atoms are the basic of all structure. Several atoms are uniting and form the molecule. Molecules are contribute in the formation of cell membrane. मतलब क्या है ये, बस एक जनरल स्टडी दी है. मॉलिक्यूल्स आर द कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स. द ऑर्गेनल्स टुगेदर विद द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनल जो है वो उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंबाइन करके विच मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, नोन एज द सेल, ठीक है. ये सेल की जो फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है यही दिया है. सेल ऑफ द सिमिलर टाइप एंड फंक्शन आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यू, ठीक है. एक जैसे सेल को एक साथ जोड़े तो टिश्यू बन जाता है. देन टिश्यू यूनाइट एंड फॉर्म द ऑर्गन्स, टिश्यू यूनाइट करके एक ऑर्गन बन जाता है. ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन टू फॉर्म द सिस्टम लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. ऐसे अलग अलग सिस्टम ऑर्गन्स को कंबाइन करके हम सिस्टम बनाते, ठीक है, मतलब शरीर में होते. सिस्टम्स वर्क इन अ डायनामिक रिलेशन, सिस्टम work in a dynamic relationship with one another and are associated together to constitute an organism, ठीक है. उन सब को मिक्स करके उस ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने का काम, या फिर उसको उसका मेटाबॉलिज्म, या फिर उसको न्यूट्रिशन देने का, या फिर उसको ज़िंदा रखने का, बेसिकली वो काम करते हैं सब, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ द शरीर. शरीर शरीरियो व्याख्या, शरीर शब्द व्याख्या. तो हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को. तो डेफिनेशन ऑफ द शरीर, इसमें नॉर्मली द लिविंग एंड डेड बॉडी बोथ कॉन्स्टिट्यूट द 5 बेसिक एलिमेंट लाइक अ पृथ्वी. अब ये तो बार बार आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है. 5 जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, नॉर्मल द लाइव डेड बॉडी बोथ कॉन्स्टिट्यूट द 5 बेसिक एलिमेंट. अब नॉर्मल जो लिविंग है या फिर डेड बॉडी है, सब में ये 5 एलिमेंट होगे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश. द बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्ट फॉर द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है. बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्ट फॉर द साइंस ऑफ लाइफ. एक लाइव बॉडी भी चाहिए या फिर एक डेड बॉडी भी हमारे पास होनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ द डेड बॉडी dissection we are learning the basic knowledge. with the help of the dead body से हम dissection करके अंदर की बातें देख सकते हैं, अंदर क्या है हमारे वो देख सकते हैं. we are learning the basic knowledge of the anatomy, ठीक है. बेसिक नॉलेज हम एनाटॉमी का देखेंगे. on the basic of knowledge living body, on the basis of knowledge living body we are learning the basic knowledge of the physiology, ठीक है. on the basis of knowledge of living body we are learning the basics knowledge of the physiology, ठीक है. फिजियोलॉजी मतलब वर्क कैसे करते हैं वो, जो भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन सिस्टम में वर्क कैसे करते हैं, वो लिविंग बॉडी में ही पता चलेगी ना, हमें डेड बॉडी में नहीं पता चलती है क्योंकि तो वो तो डेड है. द नॉलेज ऑफ द बोथ ह्यूमन बॉडीज इज नेसेसिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल हेल्थ एंड ट्रीटमेंट. द यूनियन ऑफ द शुक्र, ठीक है, एंड शोणित
द यूनियन ऑफ द शुक्र शोणित आत्मा प्रकृति एंड विकारस फॉर्म द गर्भ, ठीक है। द यूनियन ऑफ द शुक्र शोणित आत्मा प्रकृति विकारस्य प्रशमनम च, तो फॉर्म द गर्भ, ठीक है, उसके गर्भ की उत्पत्ति होती है या फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ गर्भधारण। जब लेडी को प्रेग्नेंट होना है या फिर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसमें शुक्र भी होना है, शोणित आत्म प्रकृति विकार प्रशमनम च, उससे गर्भ तैयार होगा, वो गर्भवती हो जाएगी, ठीक है। टाइम ऑफ अब वो टाइम ऑफ द गर्भ धारण या फिर गर्भधान। देन फर्दर इट डेवलप्स विद द रोल ऑफ अ पंच महाभूत, ठीक है। बाद में उसमें रोल आएगा पंच महाभूत का, जो कि हमने ऊपर देखे, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ठीक है। एंड बिकम्स एज अ शरीर ह्यूमन बॉडी। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द आत्मा, ठीक है, आत्मा का कॉम्बिनेशन विद पंच महाभूत एंड अदर फैक्टर्स इज नोन एज शरीर, ठीक है। शरीर से वो कॉम्बाइन मतलब शरीर बनाते हैं, उस कंबाइन करके पंचमा जो आत्मा है, आत्मा क्या करता है, अब आत्मा है वो प्लस पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत को ऐड करते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से बोल सकते हो, अदर फैक्टर्स है अब शुक्र शोणित प्रकृति विकार, इसको कंबाइन करके एक शरीर बना सकते यहाँ। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा विद पंच महाभूत एंड अदर फैक्टर्स इज नोन एज अ शरीर, ठीक है, शरीर बनाते, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द शरीर is mainly by 4 type. The creation of the शरीर is mainly by 4 type. अब इसके भी क्रिएशन के भी टाइप्स है। आचार्य सुश्रुत एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, औद्बीज, मतलब जो हम पैदा होते हैं या फिर शरीर क्रिएशन की टाइप्स कौन से, स्वेदज, स्वेदज में द जनरेशन ऑफ स्वेदज, स्वेटिंग। अब कोई एनिमल होगा जो स्वेट करता है और स्वेट करते करते उसमें से अपने जो शुक्राणु है या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल जो कि पास करना है फीमेल में, तो वो स्वेदज से भी कर सकता है। ऐसे यहाँ दिया है स्वेदज, द जनरेशन बाय स्वेदज, ठीक है। अंडज मतलब द जनरेशन बाय द एग, ठीक है, एग से पैदा होती है जो, जैसे कि हम मुर्गी के अंडे देखते, ये उदाहरण है। फिर जरायुज, द जनरेशन बाय कोश, मेम्ब्रेनियस, तो कोश से भी है। और औद्बीज, जनरेशन ऑफ बाय द अर्थ, जो कि ज़मीन से भी, औद्बीज ज़मीन में ही सब कुछ करना है, सब कुछ मटेरियल छोड़ना है और ज़मीन में कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर ज़मीन में वो अर्थ में भूमि के अंदर, औद्बीज भूमि के अंदर कुछ उनका जो मेटिंग है वो करेंगे, ऐसा कुछ इसमें दिया है। तो उससे भी शरीर का मेटिंग होने के बाद, शायद मेटिंग होने के बाद जो भी उसका डेवलपमेंट है, जनरेशन ऑफ द शरीर, वो जनरेशन बाय द अर्थ होता है, ठीक है। जरायुज जो कि कोस्ट, मेम्ब्रेन में किसी का डेवलपमेंट होता है शरीर का, तो वो भी है। अंडज में अंडों से मुर्गी निकलती है, तो उससे पहले अंडे में उसका जो डेवलपमेंट है वो होता है। स्वेदज में मतलब स्वेद में होता है, ऐसे कुछ दिया है। तो 4 तो याद रखने पड़ेंगे। देन शरीर शब्द उत्पत्ति, ये 4 जो आयुर्वेदिक शब्द है ना वो याद रखना है बस, वो तो हमें समझ में आ जाएगा। शरीर शब्द उत्पत्ति एज पर गर्भोपनिषद, तो शरीर शब्द उत्पत्ति, अब शरीर का शब्द का उत्पत्ति कैसे है, एज पर गर्भोपनिषद। तो गर्भोपनिषद द वर्ड मीनिंग ऑफ द शरीर इज आश्रय, मीनिंग ऑफ शरीर इज आश्रय। फॉर एग्जाम्पल हाउस इज आश्रय टू द पीपल, ठीक है। एंड सिमिलरली शरीर इज द आश्रय, इट गिव्स आश्रय टू द प्राण एंड आत्मा। तो अंदर के लोग कौन है, प्राण एंड आत्मा। घर कौन है, शरीर, और उसके अंदर रह कौन रहा है, प्राण एंड आत्मा।
ठीक है। आश्रय एंड आश्रयी, तो आश्रय कौन दे रहा है, आश्रय किसे बोलते हैं हम, आश्रय किसे बोलते हैं, शरीर को आश्रय। देन आश्रयी कौन है, जो कि गेस्ट है हमारे, वो है प्राण एंड आत्मा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है ये। देन शरीर वर्ड्स विच डिराइव फ्रॉम द श्री धातु and its meaning, it is the shreyante, ashraya to be the other, the sharira is ashraya to the चेतना। अब शरीर जो है वो आश्रय है चेतना के लिए, दोष के लिए, धातु के लिए एंड मल के लिए, ठीक है। इसके लिए भी, इसके अंदर के मतलब शरीर एक हम कह सकते हैं एक हाउस है, उसके अंदर चेतना भी है, पीपल्स जो अंदर बैठे हैं उस घर में वो चेतना भी है, दोष भी है, धातु भी है एंड मल भी है। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ अग्नि। कौन सी 3 टाइप ऑफ अग्नि है, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि। ज्ञान अग्नि द नॉलेज ऑफ द सुख एंड दुख, नॉलेज ऑफ द सुख एंड दुख ज्ञान अग्नि कहते हैं। दर्शन अग्नि द नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दर्शन अग्नि नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड कोष्ठ अग्नि द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो कि पेट के अंदर होता है। दिस अग्नि आर द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये अग्नि जो है ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि एंड कोष्ठ अग्नि, वो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो मेंटेन इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ठीक है। एज पर रचनाचार्य द शरीर वर्ड्स विच इज डिराइव फ्रॉम द श्री धातु, द शरीर वर्ड्स विच डिराइव फ्रॉम द श्री धातु, इट मीन्स इज डिट्रियोटेड और चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शीर्यत, हाँ ये इम्पोर्टेंट श्लोका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते इति शरीरम, इतना ही अगर याद रखना है तो ये 3 शब्द याद रखने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। शीर्यते इति शरीरम मतलब डिप्रिकेशन प्रोसेस of the body starts from the zygote up to the end of the life. Every seconds by the second there is the revolution in the body, there is the metabolic process by the Agni. Due to metabolic process there is change, there is a change, there is the dhatu, there is change in the dhatu, okay. Such change due to the metabolism in the body is considered as a sharira. शीर्यते, अभी इसमें क्या है, शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते इति शरीरम का मीनिंग एक सिंपल है। शीर्यते इति शरीर का मीनिंग वो छोड़ देते, बस उसे याद रखो, बस वो बहुत बार आने वाला है बाद में भी। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदीय संहिता, एज पर आचार्य चरक, तंत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम विकार समुदायकम समयोगवाही। चरक शारीर स्थान का ये श्लोका है, 6 चैप्टर 4 श्लोका है शारीर स्थान का, ठीक है, शारीर स्थान। तत्र शारीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम विकार समुदायकम समयोगवाही। शरीरम शरीर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर लिखना हो तो या फिर रट्टा मारना हो तो ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है। शरीरम, इसमें सब कुछ हमें समझ में आता है। चरक क्या बोलते हैं, सुश्रुत क्या बोलते हैं। चरक बोलते हैं तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम, चेतना का अधिष्ठान है शरीर। शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम, पंचमहाभूत भी है, विकार का भी है, समुदायत्वकम, इन सब का समुदायत्वकम समयोगवाही, ठीक है। द अधिष्ठान ऑफ द चेतना मतलब आत्मा, चेतनाधिष्ठानम अलॉन्ग विद द पंचमहाभूत, अलॉन्ग विद द पंचमहाभूत, जो पंचमहाभूत है ना वो भी उसके साथ, एंड विकारस नोन एज अ शरीर, उसका अधिष्ठान जो है वो शरीर है, ठीक है, शरीर। देन क्या है बाद में, द शरीर इज अ
योगवाही, समयोगवाही, ठीक है, समयोगवाही बोला गया है शरीर को। द त्रिदोष सप्त धातु एंड त्रिमल आर इन द नॉर्मल स्टेट्स, नॉर्मल स्टेटस या फिर स्टेट्स में होते हैं, तो वो समयोगवाही, उस शरीर को हम समयोगवाही कहते हैं। तो सच नॉर्मल स्टेट्स ऑफ द दोष धातु एंड मल, नॉर्मल स्टेट ऑफ द दोष धातु मल इज कॉल्ड एज शरीर, ठीक है। इसीलिए तो उसे समयोगवाही कहते हैं। एज पर आचार्य सुश्रुत शुक्र शोणित गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम गर्भयतीच्यते। ये इम्पोर्टेंट है। तम चेतनावस्थी वायुर्भित्तम जति तेज एनम पचति आपह क्लेदयति। नहीं, बस ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हम सबका ही मीनिंग देख लेते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थिम वायुर्भिजति तेज एनम पचति आप क्लेदयति। पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्णनितंबादिभिः अंगे रूपेदस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणित, द कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणित का कॉम्बिनेशन करने के बाद, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड शोणित का कॉम्बिनेशन करने के बाद अलॉन्ग विद द आत्म पंच महाभूता एंड विकारस इन द यूटेरस इज नोन एज गर्भ, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन होने के बाद हम ये गर्भ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। देन द गर्भ डेवलप्स बाय द रोल ऑफ द पंचमहाभूत, गर्भ डेवलप होता है पंचमहाभूता के कारण। देन विद बाय द रोल ऑफ द पंचमहाभूत, उसके रोल में पंचमहाभूत, देन पंचमहाभूत के रोल में मतलब गर्भ डेवलप होता है। वायु हेल्प इन द विभाजन, वायु क्या करता है, तो वायु सबका एक एक वर्क होता है पंचमहाभूत में, तो 5 है ना, तो उसमें वायु क्या करता है, वायु हेल्प इन विभाजन, वायु क्या करता है, विभाजित करता है कुछ सेल्स को, ठीक है, सेल्स, विभाजन ऑफ सेल्स, ठीक है। तेज विल हेल्प टू पाचन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, पाचन में हेल्प करता है तेज, ठीक है। एंड द टिश्यू, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल एंड टिश्यू, उसमें वो मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो तेज का मतलब तेज काम करता है। देन आप मतलब जल, हेल्प टू क्लेदन रस धातु इन द फॉर्म ऑफ नरिशमेंट, तो क्लेदन हेल्प्स इन क्लेदन, क्लेदन मतलब रस धातु जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ नरिशमेंट, फॉर्म ऑफ नरिशमेंट टू द टिश्यू। मतलब पानी जो है या फिर जल जो महाभूत है, आप महाभूत, वो क्लेद मतलब जो रस धातु से हम मतलब खाने के बाद वो जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो पानी होता है वो मतलब वो पहुंचाता है उस पूरे शरीर में, तो वो जल की वजह से, ठीक है। जल भी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसे नरिशमेंट टू द टिश्यू, ठीक है, नरिशमेंट ऑफ द टिश्यू के लिए। देन पृथ्वी हेल्प टू समहन कॉम्पैक्ट द सेल एंड टिश्यू। पृथ्वी क्या है, सॉलिड, सॉलिडनेस जो होता है धरती, तो वो हमारे सेल्स को या फिर टिश्यू को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने के लिए वो पृथ्वी हेल्प करती है, ठीक है। देन आकाश हेल्प टू विवर्धन। देन एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सपांशन कितना करना है, अब कॉम्पैक्ट करने के लिए तो पृथ्वी है, कॉम्पैक्ट द सेल एंड टिश्यू। देन एक्सपांशन मतलब कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो सब मतलब कितना बढ़ाना है शरीर को, वो एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो कौन करता है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, वो आकाश करता है, ठीक है। मतलब एक बॉडी में या फिर बोन में जो खाली अंदर से वो पूरी खाली ही होती है ना, उसमें लिक्विड भरा जाता है या फिर वो बोन मैरो भरा जाता है, तो उससे पहले तो वो खाली है ना, वो खाली स्पेस कौन तैयार करता है, वो आकाश तैयार करता है, ठीक है। बाय द रोल ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट द गर्भ डिफ्रेंशिएट
By the rule of the 5 basic elements, the Garva differentiate the development and develops the Anga Pratyanga like hand, Anga Pratyanga, ठीक है। इसके सारे के मिक्सिंग रोल में वो जो गर्भ है वो डेवलप होता है, देन उसके अंग प्रत्यंग मतलब ऑर्गन्स, हैंड्स, फुट, टंग, नोज, ईयर, हिप रीजन, इट इज आफ्टर द development of a anga pratyanga it get definite shape and size, then it's called as sharira। सिंपल। अब आचार्य कश्यप को कोई मतलब इतनी ज़रूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्या है, ये बस पढ़ लेते एक बार। द स्पर्म एंड द वर्म यूनाइट इन द एम्पुला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। स्पर्म एंड वर्म क्या करते हैं, अब ये बहुत या मॉडर्न हम जो सीखते आ चुके हैं, ये तो ये पुराना जो पुराने वेदों में या फिर पुराने आयुर्वेद में लिखा गया वो पहले का है। अभी मॉडर्न में हम क्या सीखते हैं, स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं इन द एम्पुला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। एम्पुला जो होता है एक पार्ट होता है यूटेराइन ट्यूब का टू फॉर्म द जाइगोट। देन जाइगोट बनने के बाद डेवलप्स अप टू 2 मंथ तक वो डेवलप होता है जाइगोट, वो उसका एम्ब्रियो बनता है। देन एंड नोन एज एम्ब्रियो फर्दर, मतलब 4 हफ्ते के बाद एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो 4 हफ्ते के बाद एम्ब्रियो होने के बाद वो फीटस बनता है। फर्दर द फॉर्मेशन ऑफ 3rd मंथ में एम्ब्रियो डेवलप्स अप टू द 9 मंथ, देन डिस्टिंग्विश्ड एज अ फीटस। देन वो 3 महीने के बाद वो डिस्टिंग्विश एज अ फीटस के नाम से वो कहा, मतलब बोलते उसको फीटस। 3 महीने के बाद एम्ब्रियो डेवलप्स 9 महीने तक उसे फीटस कहते हैं। 3 महीने से पहले तो उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। देन आफ्टर द डिलीवरी रिकॉग्नाइज एज अ चाइल्ड और बेबी हम कहते हैं। फिर भी उसका हम जेंडर यहाँ डिफाइन नहीं करते क्योंकि बेबी होता है, ठीक है, चाइल्ड होता है। डेफिनेशन ऑफ शरीर व्याख्या, शरीर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मीनिंग देख लेते हैं। शरीर द साइंस, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ द हाउ द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट, सच ए साइंस इज नोन एज अ शरीर और रचना शरीर। इट्स गिव्स द नॉलेज ऑफ द शरीर स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज नोन एज शरीर रचना शास्त्र और शरीर रचना शारीरम, ठीक है, वही है बात। शरीर रचना शरीर किसे बोलते हैं, वही है डेफिनेशन शरीर व्याख्या। इंपॉर्टेंस ऑफ द शरीर ज्ञान प्रयोजन, शरीर ज्ञान प्रयोजन इम्पोर्टेंट क्या है, शरीर से सर्वज्ञ, इसका कोई मतलब देखेंगे बट बाद में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है पहले देख लेते हैं। षडंगत्वम क्या है, हमें बस पढ़ना है क्योंकि आ सकते हैं ना क्वेश्चन। जो षडंगत्वम है तत्रायम शरीरस्यांग विभागः, तत्रायम शरीरस्यांगः तत्रायम शरीरस्यांग विभागः, ठीक है। तत्रायम शरीरस्यांग विभागः, शरीरस्यांग विभागः, ठीक है। तद्यथा दौ बहु द्वे शक्तिनी शिरोग्रीव अंतरादि इति षडंगमम ऐसा कुछ तो है, इति षडंगम, ठीक है। दो बहु मतलब 2 अपर लिम, 2 शक्तिनी 2 लोअर लिम, शक्तिनी द्विशक्तिनी बोलते हैं, 2 बहु द्वे शक्तिनी, शिरोग्रीव, शिरो मतलब सिर एंड ग्रीवा मतलब नेक, ठीक है। शिरोग्रीव अंतरादि दैट इज ट्रंक, अंतरादि ट्रंक। ये बस षडंगत्व जो होता है, षडंगत्व के बारे में मतलब वो किससे बनता है, कैसे बनता है हमारा शरीर, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो 2 बाहें होनी चाहिए, 2 अपर लिम, 2 लोअर लिम, हेड, नेक एंड ट्रंक होनी चाहिए। फिर बाद में तच्च षडंगम शाखाश्चेत्रो मध्य पंचम षडम शीर इति सुश्रुतचार्यस्थान 5th चैप्टर 3rd श्लोक, ठीक है। ऊर्ध्व शाखा 2 होनी चाहिए, ऊर्ध्व शाखा 2 2 अपर लिम, अध शाखा 2 अपर लोअर लिम, देन शिरोग्रीव हेड एंड नेक, मध्यम अंग ट्रंक, ठीक है। मध्यम इधर अंतरादि दिया है, चरक शारीर स्थान में
सुश्रुत ने ये दिया है। तो ये तद्यथा बहु, ये सिंपल लग रहा है। चरकचारी स्थान का 7 चैप्टर 5th श्लोका, दो बहु द्वे शक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति, इन दोनों में से एक कौन सा भी कर सकते हैं। तो द्व बहु, तो ये सिंपल लग रहा है अपन, द्व बहु से अच्छा है ऊर्ध्व शाखा अध शाखा शिरोग्रीव मध्यमांग, ऊर्ध्व शाखा अध शाखा शिरोग्रीव मध्यमांग, उदो दो, 2 + 2 4 5 6, तो षडंगत्वम हो गए 6, तो षड बोलते हैं ना 6 को, तो षडंगत्वम। तो ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड मेनली 6 रीजन है वो। फॉर द डिस्क्रिप्शन पर्पज दीज डिविजन्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस अंग प्रत्यंग perfectly, अंग प्रत्यंग, to understand the अंग प्रत्यंग, the anatomical study according to the 6 region, anatomical study करनी है according to 6 region is known as regional anatomy षडंगत्वम। So प्रादेशिक शरीर, the sharira division into the 6 region is considered as a षडंगत्वम। Then 6 region of the body are as follows: up to lower limb, to upper limb, 2 lies on the either side, मतलब हाथ हमारे 2, अपर limb मतलब 2 हाथ 2 पैर, ट्रंक को देख लेते। The middle part of the body is superiorly it is the connected with the neck and inferiorly with the lower limb, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है ट्रंक, सुपेरियरली इनटू द कनेक्टेड विद द नेक, सुपेरियरली नेक से जुड़ा है, इन्फेरियरली विद द लोअर लिम्ब, ठीक है। वो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसमें है। द ट्रंक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, द अपर रीजन थोरैक्स एंड लोअर रीजन एब्डोमेन, ठीक है। उसे हम ट्रंक कहते हैं। द एब्डोमेन रीजन, द एब्डोमेन अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 रीजन एज प्रॉपर एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो जो एब्डोमेन है वो भी 2 रीजन में फिर डिवाइड हुआ है, जिसे हम एक प्रॉपर एब्डोमेन भी बोलते हैं। एक पार्ट वो है प्रॉपर एब्डोमेन, देन पेल्विक एब्डोमेन, ठीक है। ट्रंक के कितने पार्ट है? 2, एक थोरैक्स एंड लोअर रीजन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। एक थोरैक्स एक एब्डोमेन, देन एब्डोमेन के 2 फिर से डिवीजन, प्रॉपर एब्डोमेन इसे एक को बोलते हैं, देन पेल्विक एब्डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? हेड एंड नेक एनाटॉमी क्लासिफिकेशन, शरीर शास्त्र विभाग, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इतने देर तक आपने ये मुझे सहा या फिर मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।